नमस्ते एंड वेलकम टू मेड न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे साइटोकिन स्टॉर्म के बारे में, जो कि कोरोना वायरस में एक डेंजरस सिचुएशन होती है। मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था टोसिलिजुमैब ड्रग पे, उसमें भी साइटोकिन स्टॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे कि साइटोकिन स्टॉर्म एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो भी कोरोना इन्फेक्शन में डेथ्स हो रही है, उसका एक्चुअल जो मेन रीज़न होता है वो साइटोकिन स्टॉर्म होता है। तो साइटोकिन स्टॉर्म होता क्या है? जब भी अपने बॉडी पे कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया अटैक करता है, तो अपने बॉडी में की जो भी डिफेंस मैकेनिज़्म होती है, तो उसे बुलाने के लिए जो अपनी बॉडी मैसेंजर भेजती है, उसे हम साइटोकाइंस कहते हैं। तो साइटोकाइंस बेसिकली दोस्तों होते क्या है कि साइटोकाइंस अपनी लोकल डिफेंस सिस्टम से अपने मेजर डिफेंस सिस्टम को जो भी मैसेज भेजती है कि जहाँ पे भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चालू हो, वहाँ पे ज़्यादा तादाद में अपनी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म चाहिए। तो ये मैसेज देने का काम साइटोकाइंस करते हैं। तो साइटोकाइंस कौन कौन से होते हैं? तो उनमें मेनली आता है दोस्तों IL-6, IL-1, IL-18, गैमा इंटरफेरॉन, TNF अल्फ़ा यानी ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर अल्फ़ा, और IL का लॉन्ग फॉर्म है इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन 1, 6, 18 ये अपनी बॉडी में प्राइमरीली डिफेंस सिस्टम के मैसेंजर्स होते हैं। तो जब भी अपनी बॉडी में या फिर स्पेसिफिकली कोरोना इन्फेक्शन में देख लो, तो कोरोना इन्फेक्शन में जब भी हमारे फेफड़ों में यानी लंग्स में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चालू रहती है, तो वहाँ पे ये साइटोकाइंस अपने इम्यून सेल्स को मैसेज भेजते हैं। तो अपने इम्यून सेल्स लंग्स में बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि उनका जो प्रमाण है वहाँ पे बढ़ने की वजह से लंग्स की अल्वियोलाई में, यानी कि जो प्राइमरी बेसिक यूनिट होता है लंग्स का, वहाँ पे जो स्मॉल कैपिलरीज होती है, यानी जो छोटी रक्तवाहिनी होती है, उसमें ब्लीडिंग होना शुरू होता है और फिर वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स तैयार होते हैं। तो इसके कारण ये जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, इनकी वजह से हार्ट, किडनी, इनका जो फंक्शन है या फिर लीवर का जो फंक्शन है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। और इनके स्लो डाउन होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और फिर यूरिन आउटपुट भी कम होगा, लीवर का काम भी कम होगा। तो इसकी वजह से आदमी कोमा में भी जा सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन रहती है। तो ये बेसिकली साइटोकाइन स्टॉर्म का एक बेसिक फंडा होता है। तो इसकी वजह से लंग्स में भी फाइब्रोसिस हो जाता है, और वो फाइब्रोसिस जिसे हम नॉर्मली लंग स्कारिंग कहते हैं, और इसकी वजह से हार्ट में मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन डिरेंज होता है। तो दोस्तों, ये साइटोकाइन स्टॉर्म हमारे साइंटिस्ट लोगों ने फर्स्ट टाइम कोरोना में नोट नहीं किया है। इसके पहले भी जब 1920 में स्पेनिश फ्लू की पैंडेमिक आया था, वो टाइम पे भी साइटोकाइन स्टॉर्म्स अपने लंग में देखा गया है। और इसके साथ ये सार्स में भी पाया गया था, और H1N1 इन्फेक्शन में भी यानी स्वाइन फ्लू में भी ये साइटोकाइन स्टॉर्म हमें देखा गया है। तो दोस्तों, ये साइटोकाइन स्टॉर्म हमें डिटेक्ट कैसे करना होता है? तो साइटोकाइन स्टॉर्म बेसिकली IL-6 लेवल यानी इंटरल्यूकिन 6 लेवल देखनी होती है। तो नॉर्मली 20 होती है। अगर वो 20 से ज़्यादा है तो साइटोकाइन स्टॉर्म हमें डिटेक्ट होने में मदद होती है। तो और डी डाइमर लेवल भी देखना पड़ता है, और सीरम फेरेटिन लेवल। अगर डी डाइमर लेवल 1000 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा, तो साइटोकाइन स्टॉर्म हो सकता है। अगर डी डाइमर की लेवल 5000 से ज़्यादा है, तो ये हमें
पल्मोनरी थ्रोम्बोस के चांसेस बताता है। और एलडीएच लेवल भी हमें देखनी होती है और सी रिएक्टिव प्रोटीन की लेवल भी हमें जांच करनी होती है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एचआरसीटी में भी ये लंग स्कारिंग या फिर फाइब्रोसिस हमें दिखने में आता है। तो दोस्तों, साइटोकाइन स्टॉर्म के हमें अगर बचना है तो बेसिकली हमें न्यूमोनिया डेवलप होने के बाद 7 से लेकर 10 दिन के अंदर ये साइटोकाइन स्टॉर्म आने के चांसेस होते हैं। हमें पता है कि कोरोना में न्यूमोनिया 6 दिन के बाद डेवलप होता है। 4, 5, 6 दिन में न्यूमोनिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, अगर पेशेंट को साइटोकाइन स्टॉर्म से बचाना है तो हमें कंटिन्यूसली IL-6 लेवल, फेरेटिन लेवल, LDH लेवल, डी डाइमर और CRP मॉनिटर करना होता है। और HRCT में भी हमें ये पता चलता है। तो इसके लिए दोस्तों लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन का यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से क्लॉटिंग प्रिवेंट करने में मदद होती है। और दोस्तों, ये साइटोकाइन स्टॉर्म में हम डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन इस जैसे स्टीरॉयड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने टोसिलिजुमैब की वीडियो में बोला था, टोसिलिजुमैब और इटुलिजुमैब, ये जो 2 इम्यूनोमॉड्यूलेटर है जो कि साइटोकाइन ब्लॉकर है। टोसिलिजुमैब तो IL-6 ब्लॉकर है। तो ये ड्रग भी साइटोकाइन स्टॉर्म प्रिवेंट करने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो दोस्तों, साइटोकाइन स्टॉर्म से बचने के लिए और कोरोना में डेथ प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म जल्दी पहचानना। तो इसके लिए हमें लैब टेस्टिंग और HRCT पे ही रिलायबल रहना चाहिए। और अगर कोई साइटोकाइन स्टॉर्म में जा रहा है तो उसका ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये टाइम टू टाइम मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेड न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर और फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।